आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से गोखरू के द्वारा होने वाले अनेकों प्रकार के दिव्य एवं चमत्कारी उपायों की जानकारी लेकर आए हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी रुकावटें, जो भी कष्ट आ रहे हैं, उन सभी को दूर किया जा सकता है। इससे धन धान वृद्धि एवं कारोबार हानि तथा जो भी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन से संबंधित जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हम अनेकों प्रकार के उपाय या दिव्य उपायों के द्वारा इस गोखरू के उपाय बताए गए हैं, जिनको हम आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। इनसे आप घर बैठे ही तथा बगैर खर्चे के ही अपने घर पर ही इनका समाधान कर सकते हैं। ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अन्य किसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने आप ही खुद ही अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। यह गोखरू एक ऐसी वनस्पति है, इसके द्वारा हमारे जीवन की सभी समस्याओं के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की जो भी रोग बीमारियां होती हैं, उनको भी दूर करने में अत्यंत ही लाभदायी है। इसके द्वारा अनेकों प्रकार के रोग जैसे नाक से खून आना या कान के द्वारा खून आना या कफ आना या मूत्राशय तथा शक्तिवर्धक आदि समस्याओं को यह दूर करता है। क्योंकि जैसा हमने पीछे भी बताया है, कोई भी वनस्पति हो उसके द्वारा हम अनेकों प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, अनेकों प्रकार से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं तथा अनेकों प्रकार की औषधि हमें इन वनस्पतियों से प्राप्त होती है। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ जानकारी की कि इसका किस तरह प्रयोग करें, किस तरह इस्तेमाल करें तथा किस विधि अनुसार करना चाहिए। तो उन्हीं औषधियों में एक यह गोखरू दिव्य एवं अद्भुत ही चमत्कारी वनस्पति है। तो इसके द्वारा होने वाले जो महाउपाय हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर बताते हैं, अगर किसी भी प्रकार से धन में लाभ नहीं हो पा रहा है या रुकावट आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, किसी भी शुभ तिथि में गोखरू के पुष्प लेकर तथा उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और उसके साथ हाथा जोड़ी लें और इनको मिला करके आप जहाँ भी चीज़ वस्त्र पैसे रखते हैं या जहाँ भी तिजोरी है उसके अंदर किसी भी कागज़ या पन्नी में रख दें। ऐसा करने से देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्य जगत करने वाला लाभ प्राप्त होगा। धन की बरकत होगी, पैसे का लाभ होगा तथा इसके साथ साथ कार्यों की भी उन्नति होगी। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है या आप अपने कैरियर में सफल नहीं हो पा रहे या आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, आप गोखरू के वृक्ष के पंचांग लें। पंचांग का मतलब होता है उसके जड़, तना, टहनी, फूल, फल, 5 हिस्से का लेकर के आप उनको अच्छी तरह से पीस लें और पीसने के पश्चात नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से निश्चित ही आप जहाँ भी जाओगे मान सम्मान प्राप्त होगा, लाभ में बरकत होगी तथा जिस भी कार्य में आप हाथ डालोगे वह निश्चित ही सफल होगा। इसी तरह आगे बताते हुए आपको हम नंबर 3 पर बताते हैं, अगर कोई भक्तजन रवि पुष्य नक्षत्र में इस गोखरू की जड़ को ला करके किसी भी बच्चे के गले में धारण कर देता है या ताबीज में भरकर पहना देता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बला हो या ओना टोटका हो या नज़र लगी हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है। और जो कोई बच्चा प्रगति नहीं कर पा रहा या उभर नहीं रहा या उसका स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है तो निश्चित ही इससे लाभ होगा, निश्चित ही उसका इससे बढ़ोतरी होगी, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। इसी तरह और भी उपाय हम आपको आगे बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं, यदि किसी का भी कारोबार नहीं चल पा रहा है या बरकत नहीं होती है या जिस भी कार्य में वो हाथ डालते हैं उसमें हानि होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उन्हें शनिवार के दिन काले कपड़े में गोखरू तथा काले उड़द और थोड़े से काले तिल
लेकर जिस स्थान पर आप कारोबार करते हैं, चाहे दुकान है, व्यवसाय है, ऑफिस है, उसके मेन गेट पर उसको लटका दें तथा इस हिसाब से लटकाएं उसको ताकि जो भी आते जाते हों सभी की नज़र उसके समक्ष पड़े। ऐसा करने से कुछ ही दिन में उसका व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ने लगेगा। इसी से संबंधित और भी हम आपको आगे उपाय बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस गोखरू के पंचांग को लेकर के तथा इसका चूर्ण बना करके या सीधे पंचांग लेकर पानी के साथ उबालकर उसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम लेते हैं तो उनके किसी भी प्रकार की कोई पथरी हो या किडनी जैसे रोग हों वह भी निश्चित ही इससे दूर हो जाते हैं। अगर आप इस क्रिया को कुछ दिन लगातार करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह आगे हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है या तंत्र मंत्र किया हुआ है तो इससे ग्रसित लोग किसी भी प्रकार से उसका दिमाग नहीं चल पाता, वह कुछ कार्य नहीं कर पाता या सदैव ही हमेशा ही बीमार पड़ा रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम बताते हैं किसी भी शुभ तिथि जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली, मकर संक्रांति आदि शुभ तिथियों में एक दिन पहले गोखरू के वृक्ष के पास जाकर निमंत्रण दें तथा शुभ तिथि में उसकी जड़ को ला करके गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात उसको किसी भी काले धागे या काले कपड़े की सहायता से गले में या बाजू पर बांधें। यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है तो निश्चित ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेत बाधा हो या तंत्र मंत्र बाधा हो वह निश्चित ही दूर हो जाती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेक उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।